हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे 8+8+8 रूल के बारे में। हम कैसे सुखी जीवन का सरल सूत्र जानेंगे। इस पर वर्क और लाइफ में कैसे बैलेंस रहेगा उसके बारे में हम जानेंगे इस रूल में। पहले हम प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई एक सवाल से जूझ रहा है, सुखी और संतुलित जीवन कैसे जिएं। इसमें काम का तनाव बहुत है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बहुत है और खुद के लिए समय की कमी ने जीवन को थका देने वाला बन गया है या बना दिया गया है। ऐसे में एक सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली सूत्र सामने आया है, जैसे 8+8+8 रूल है। यह नियम न केवल जीवन को संतुलित करता है बल्कि मानसिक शांति, उत्पादकता और स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। तो हम 8+8+8 रूल के बारे में जानेंगे। 8+8+8 रूल का अर्थ यह है कि दिन के 24 घंटे को 3 बराबर भागों में बांटना है। जैसे 8 घंटे काम के लिए और 8 घंटे नींद के लिए और 8 घंटे व्यक्तिगत जीवन के लिए या पर्सनल टाइम निकालना है। यह नियम दिखने में जितना साधारण है, पालन करने में उतना ही प्रभावशाली है। पहले हम काम के 8 घंटे के बारे में जान लेते हैं। काम क्यों जरूरी है? काम केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं होता है, बल्कि यह आत्मसम्मान, पहचान और विकास का माध्यम भी होता है। संतुलित काम के फायदे क्या होते हैं? कार्य क्षमता बढ़ती रहती है, तनाव कम होता है, बर्नआउट से बचाव होता है और समय पर काम पूरा होने से समय भी बच जाता है। काम को कैसे सीमित रखें? टाइम ब्लॉकिंग का प्रयोग कर सकते हैं और अनावश्यक मीटिंग्स और काम से बच सकते हैं। और नो कहना सीख लीजिए। ऑफिस का काम घर में ना लाएं। उसके बाद हम नींद के 8 घंटे के बारे में जान लेते हैं। नींद क्यों महत्वपूर्ण है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। हमारा शरीर और मस्तिष्क नींद के दौरान पूर्ण ऊर्जा प्राप्त करता है। अच्छी नींद मानसिक स्वस्थता, निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन के लिए आवश्यक होता है। अच्छी नींद के लाभ क्या क्या होते हैं जान लेते हैं। दिमाग तेज चलता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और मूड बेहतर रहता है और थकान और चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है। नींद को सुधारने के लिए कुछ सुझाव। एक तय समय पर सोने और बैठने की आदत डाल लीजिए। सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन का प्रयोग कम करें। भारी भोजन और कैफीन से बचें। शांत, अंधेरे और ठंडे कमरे में सोएं, इससे फायदा होगा। उसके बाद हम व्यक्तिगत जीवन के 8 घंटे के बारे में जान लेते हैं। व्यक्तिगत समय क्यों जरूरी है, पहले हम ये जान लेते हैं। यह वह समय है जब हम खुद को और अपने परिवार के लिए और अपने शौक और स्वास्थ्य को समय देते हैं। इस समय का कैसे उपयोग करें जान लेते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, योग करना, ध्यान करना और वॉक या व्यायाम करना, किताबें पढ़ना या मनपसंद चीज़ों में समय देना, ये सब होता है। खुद के साथ समय बिताकर आत्मविश्लेषण भी करना। और इसके फायदे क्या क्या होते हैं, जैसे मानसिक शांति मिलते हैं, आत्मसंतोष बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में उद्देश्य और ऊर्जा भी मिलती है या प्राप्त होती है। उसके बाद हम 8+8+8 रूल का विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है? मानव मस्तिष्क सीमित समय तक ही पूरी क्षमता से काम कर सकती है। स्लीप साइकोलॉजी कहती है कि वयस्कों को औसतन 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए या सोना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस का अभाव डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मोटापा और हृदय रोग का कारण बन सकता है। जो लोग इस समय को अपनाते हैं वे अधिक प्रोडक्टिव, खुश और स्वस्थ होते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं भारतीय समाज में इसकी चुनौतियां क्या होता है। जैसे कुछ आम समस्या होती है, जैसे नौकरी की अनियमित समय सारणी होता है। नौकरी करने पर हम
का टाइम टेबल अच्छे से नहीं होता है और पारिवारिक का दबाव भी होता है अपने परिवार की। शिक्षा या करियर की दौड़ भी बहुत है। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत भी लग चुकी है और इसका समाधान हम जाने तो हमें जागरूकता फैलाना चाहिए और संस्थानों और कंपनियों में फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर होना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स को बढ़ावा देना चाहिए। स्वयं की प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। उसके बाद हम प्रेरणादायक उदाहरण के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी हर दिन योग करते थे, ध्यान करते थे, लिखते थे, सेवा और संवाद के लिए समय भी निकाल लेते थे। और एपीजे अब्दुल कलाम भी विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हुए भी वे संगीत, पढ़ाई, युवाओं से संवाद में संतुलन बनाए रखते थे। ये रहा अच्छा उदाहरण। उसके बाद क्या यह नियम हर किसी पर लागू होता है? हाँ भी और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान का जीवन अलग होता है। कुछ लोगों के लिए 8-8-8 का अनुपात और 9-7-8 या 7-6-11 में भी बदलाव हो सकता है। जैसे मुद्दा यह नहीं है कि घंटे गिने, यह बल्कि यह है कि आप अपने जीवन के 3 मुख्य क्षेत्रों जैसे काम, नींद और खुद का समय को संतुलित रखें। ये सब जरूरी होता है कि हम तीनों को कैसे संतुलित रखें। उसके बाद हम 8+8+8 रूल को अपनाने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। जैसे डेली प्लानिंग बनाइए डेली। उसके बाद दिन के कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार बांट दीजिए। उसके बाद सोशल मीडिया का सीमित प्रयोग कर सकते हैं। व्यायाम और मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। परिवार के साथ नो गैजेट टाइम रख सकते हैं। उसके बाद नौकरी करने वाले लोगों के लिए विशेष सुझाव, जैसे वर्क फ्रॉम होम में समय की सीमा तय कर सकते हैं। ऑफिस टाइम में सोशल मीडिया से दूर रख सकते हैं। दिन की शुरुआत योग या वर्क से कर सकते हैं। छुट्टियों का पूरा उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सुझाव, जैसे पढ़ाई का समय, नींद और खेल का संतुलन बनाए रखना चाहिए। ब्रेक लेकर पढ़ाई करें जैसे तरीके अपनाएं। पोमोडोरो टेक्निक जैसे स्क्रॉलिंग की जगह रीडिंग या किसी हॉबी को प्राथमिकता दे सकते हैं। उसके बाद गृहिणियों के लिए सुझाव, घरेलू कामों के बीच में टाइम जरूर निकाल सकते हैं। बच्चों और परिवार के साथ गुणवत्ता भरा समय बिता सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं आज से हम आपको बताएंगे। आज ही एक कागज पर अपने 24 घंटे का विभाजन लिखिए। देखें कि आप कितना समय कहाँ दे रहे हैं और धीरे धीरे उस समय को 8+8+8 के अनुसार संतुलित करना शुरू कर दें। उसके बाद निष्कर्ष, 8+8+8 रूल कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन का सरल सूत्र है। जब आप अपने जीवन के हर हिस्से को बराबर से समय देंगे तो न सिर्फ आप स्वस्थ और सफल होंगे, बल्कि खुशहाल भी रहेंगे। जीवन में संतुलन की सफलता ही असली कुंजी होता है, क्योंकि जो खुद के लिए समय नहीं निकालता वह जीवन को अधूरा जीता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।